जी पुत्र जी, क्या नाम है आपका? मनाहिल वसीम। मिनाहिल वसीम। क्या सवाल पूछना था? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और मैं बहुत अरसे से इसमें फंसी हुई हूँ। आपने कुछ अरसा पहले, जब आप सऊदीया जाने से पहले टू बी एग्जैक्ट, आपने एक दुआ सेशन में कहा था कि जो सारी गेम होती है वो आपके ख्याल की होती है। ठीक है। आपने कहा था कि सारा कुछ जो होता है ख्याल से होता है, आपका ख्याल अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और इसको कॉमनली हम ये भी कहते हैं कि गुमान अच्छा रखें तो सब कुछ अच्छा होगा। आपने भी मतलब यही कहा था कि अच्छा ख्याल रखेंगे सब अच्छा होगा। ठीक है। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमारा ख्याल बहुत अच्छा होता है, हमारी नीयत बहुत अच्छी होती है, हम जो भी काम होता है हमने उसके लिए पूरी एफर्ट की होती है। ठीक है। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है जो हम चाहते हैं, और फिर हमें तसल्ली दी जाती है कि आपके आपकी किस्मत में ये होगा या अल्लाह को ये मंजूर होगा। तो फिर ये सारी ख्याल की गेम तो ना हुई, ये सारी तो किस्मत की हुई। तो फिर ख्याल कहाँ गया? और अगर सारी किस्मत ही की बात है तो फिर ख्याल आता ही क्यों है? ख्याल आता कहाँ से है? अंदर से आता है। अंदर अंदर कहाँ से आता है? दिल से आता है। किसकी तरफ से आता है ये ख्याल? ये ख्याल आता ही कहाँ से? अल्लाह ही ख्याल डालता है ना। तो फिर अगर अल्लाह ताला ने करना ही उसका ऑपोजिट है तो ख्याल ही क्यों डालते हैं? फिर उम्मीद ही क्यों अल्लाह ताला डालते हैं? ये ज़िंदगी जो यहाँ पर हम इस दुनिया में जो इस प्रेजेंट है ना, ये कॉन्टिन्यूस इम्तिहान है। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। अब इस जगह पे हमने एक फ़िक्स टाइम गुजारना है। उस फिक्स टाइम में सम टाइम्स कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी की हमें लगता है कि हमारी मर्ज़ी से हो गई हैं, हम अपने इख्तियार से कर रहे हैं। कुछ में हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ में हमें कोशिश करते हैं, कामयाबी मिलती है, नहीं मिलती है। तो आपकी एज तक आते आते ये सवाल बनना शुरू होते हैं। मैंने जो बात कही थी वो किसी को जवाब, कोई बात का जवाब मैं दे रहा हूँ कि अपना गुमान ठीक रखें, अपना ख्याल ठीक रखें। कि हमारी बीमारी भी यहाँ से शुरू होती है। इसको आपने उसको बड़ा अच्छा रिलेट कर लिया कि हुक्म है कि गुमान अच्छा रखो। बहरहाल जो मैं जवाब दे रहा था, जिस रेफरेंस से बात कर रहा था, अगर बीमारी के हवाले से कर रहा था, मुझे याद नहीं, मैं करता हूँ ये बात। तो बीमारी भी आपके ख्याल से शुरू होती है। आपके ख्याल में कजी आती है, आपका फोकस, ठीक है, अल्लाह से हटता है, आपकी रूह कमज़ोर होती है, फंस जाते हैं। या आपका फोकस अल्लाह पे ही है, लेकिन अल्लाह करीम की तरफ से टेस्ट आ जाता है, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह की इजाज़त होती है तो शैतान आपको आजमाता है कि आपका बड़ा पक्का फोकस होता है। आप कहीं कह बैठते हैं कि मैं तो अल्लाह का बड़ा प्यार हूँ, मैं तो अल्लाह को नहीं छोड़ सकता, मुझे तो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, मुझे पता है बस अल्लाह मियाँ हमेशा ठीक ही करते हैं मेरे लिए सब, तो अल्लाह मियाँ, मेरी तो अल्लाह मियाँ से बड़ी दोस्ती है, मुझे जो है जैसे अल्लाह मियाँ कहे मुझे तो बस मंजूर है। अब ये हम खुद ही कह लेते हैं। शैतान सुन रहा होता है। जो ही आप ये दावा करते हैं, शैतान अल्लाह मियाँ को कहता है कि जी अब मैं तो चेक करूँगा इसको, क्योंकि मैंने भी कहा था, आपने तो मुझे चेक कर मारा और इसकी वजह से मुझे चेक मेट हुई, तो अब मैं भी इसको चेक मारूंगा। अल्लाह मियाँ कहते हैं यार कर ले। अब शैतान ढूंढता है कि इसका वीक पॉइंट क्या है। उसका वीक पॉइंट उसे पता चलता है कि ये MD कैट करके डॉक्टर बनना चाहती है। अब वो MD कैट का पेपर ही गायब करा देता है, एक कोई क्वेश्चन गलत करा देता है। पेपर आउट करा के दूसरे बच्चों को, जो शैतानी रास्ते पे चल रहे होते हैं, जो कहते हैं हम शैतान के बड़े, हम तो बड़े भाई, अल्लाह माफ़ कर ही देगा, खैर है, बाबा काज़ी आज़म किधर काम आएगा, ठीक है, वो पेपर आउट करा लेते हैं। ऊपर से जिन्होंने चेक करने होते हैं उन्हें भी बाबा काज़ी आज़म से प्यार होता है। हमें तो सिर्फ अल्लाह से था। अब हमने कहा था कि हमें तो अल्लाह की हर बात मंजूर है, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे बंदा बड़ा मजबूर है। ये बात हमने पहले नहीं की होती, गाने में ये बात नहीं आती है, ठीक है। अब जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 1 नंबर से MD कैट रह गया। अब हमारा ख्याल तो बड़ा पक्का था और हमें तो अल्लाह के फैसले मंजूर थे। तो
शैतान मियाँ पास खड़े अब तैयार होते हैं कि अब ये कहे कि अल्लाह मियाँ ये क्या है, मुझे नहीं आपसे बोलना, कट्टी मट्टी। अल्लाह मियाँ हैं ही ऐसे, ये बस जो रिश्वत लगाते हैं उन्हीं पास कराते हैं। देखा ना शैतान अपने बंदों का कितना ख्याल करता है, अल्लाह मियाँ ने हमें बस ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। भागा भागा अल्लाह मियाँ के पास जाता है, देख लो ये कोई नहीं, बड़े कह रही थी, एक एमडी कैट में उड़ी है, साथ ही अल्लाह ने ये किया वो किया। अल्लाह मियाँ कहती वो तो वैसे मैं उसको छेड़ूँ, तू शरारतें कर रहा है तो अब उसने तो करना, मैंने तो तुम्हें फ्री हैंड दिया हुआ है, वो तो मेरे से लड़ रही है वैसे ही, ठीक है वो मेरी। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि हम फिर अल्लाह मियाँ की गोदी में चढ़े होते हैं। इस तरह शैतान बेचारा ट्राइयाँ मारता रहता है, जो अल्लाह मियाँ के होते हैं वो अल्लाह मियाँ के होते हैं। ये सवाल जवाब भी ख़त्म हो जाते हैं, मेरी बात का, मेरे ख्याल की बात का खुद ही एक जवाब भी मिलता है, समझ आता है, फिर बंदा आगे चल पड़ता है। और जब जो भी ना करने होते अल्लाह मियाँ को कभी भी मस्के नहीं लगाने होते, मैट्रिक के बाद नहीं लगाने होते, ठीक है। अल्लाह मियाँ कहते हैं अच्छा तो पहले किंडरगार्टन की चलाकियाँ और होती हैं, मैट्रिक तक अल्लाह मियाँ के साथ किंडरगार्टन होता है। किंडरगार्टन के बच्चे को बहुत टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ लोलियाँ पॉपियाँ मिल रही होती हैं, चीटिंगें चूटिंगें करके भी पास हो जाता है, खैर होती है। मैट्रिक तक थोड़ा सा पढ़ के भी वो गए ओ लेवल्स, ए लेवल्स में जो बंदा इस धोखे में रहता है वो कोई नहीं, अल्लाह अपना ही है। रिजल्ट आता है, अल्लाह कहता है भाई मैं उनका भी हूँ, वो रातों को जाग जाग के पढ़ते रहे हैं, तू सिर्फ तस्बीह पे बैठा रहे, तस्बीह का पेपर आया ही नहीं, ठीक है, पेपर केमिस्ट्री का आया, उन्होंने केमिस्ट्री में मेहनत की, अगर तस्बीह का आता तो मैं दे। लेकिन जो मेहनत की होती है वो कहाँ जाती है, और फिर रिजल्ट जब आता है तो सारे कहते हैं तो कम मेहनत की होगी या उतनी एफर्ट नहीं दी होगी, लेकिन इंसान ने तो अपनी पूरी एफर्ट दी होती है ना, इंसान ने तो अपना 100% दिया होता है, और उसकी मेहनत के ऊपर यूँ पानी फेर देते हैं कि ओहो नंबर नहीं आए, मेडिकल में नहीं गई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो सारा तो चला जाता है ना। आपने उनके लिए मेहनत की थी जो ये सब कह रहे हैं, उनके लिए की थी। मामा बाबा के लिए करती हूँ तो ना। मामा पापा को ये भी नहीं पता चला कि तुमने मेहनत की कि नहीं की। आपको सबसे पहले अपना गिरेबान पकड़ना होता है, आपने सबसे पहले अपने आप से पूछना होता है। मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मेरा एमडी कैट में 1 नंबर रह गया, तो मैं अगले साल दूं या ना दूं। अल्लाह मियाँ से पता कर दें, हिसाब लगाएं, मोक्कल पकड़ें या छोड़ें, पता नहीं क्या होता है, तो अगले साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मुझे अपना पता नहीं होता मैं अगले साल हूँगा भी कि नहीं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा पहले ये बताओ कि आपने एफ़र्ट पूरी की है, आप इससे ज़्यादा एफ़र्ट कर सकते हो, आपको खुद क्या लगता है आपने बीच में टाइम ज़ाया किया है, आपकी एफ़र्ट में कोई कमी थी, आप इससे अच्छी एफ़र्ट कर सकते हो या कर सकते नहीं, ये बताओ पहले। जो बच्चा कहता है नो मैंने बहुत मेहनत की है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं पता क्यों नंबर कम आए हैं, एफ़र्ट मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं उसे कहता हूँ भाई कोई और अच्छा काम कर ले। लेकिन जो बच्चा ये कहता है कि मैं एफ़र्ट वैसे मुझे नहीं, वैसे मैंने ना काफ़ी टाइम ज़ाया किया, वो मैंने ये किया मैंने वो किया, कुछ चीज़ें मैंने चॉइस में छोड़ी थी, वैसे ये था वैसे वो था, लेकिन मैंने टाइम काफ़ी ज़ाया किया। मैं पूछता हूँ कि इस साल भी तुमने फिर टाइम ही ज़ाया करना है? कहता नहीं अब तो मुझे पता चल गया है। मैं कहा देख लो। कहता नहीं मैं पढ़ लूँगा, मुझे पता है ना, मुझे पता मैंने कहाँ कहाँ से छोड़ा था। मैं कहता हूँ अगर तो तुम कर लोगे मेहनत और तुम्हारे ख्याल में और है तो फिर दोबारा दे दो। फिर वो कई बार आप जैसे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं मैं तो दोबारा दे ही दूंगा, मैं तो एफर्ट करूंगा ही, आपका अल्लाह कहाँ है? मैं कहा मेरा अल्लाह जो है, उसको मैंने पूछा अल्लाह मियाँ एमडी कैट का रिजल्ट आना है बच्चों के लिए, कहते हैं वो क्या होता है? मैंने तो रखा ही नहीं हुआ। कहते मैंने तो जन्नत दोस्त का फैसला करना है, ये एमडी कैट तुम लोगों ने आपस में ही बनाए हुए हैं, ठीक है, मुझे तो खुद नहीं पता क्या। जो अल्लाह मियाँ फिर ये कौन से बच्चों का होगा? कहते जो मेहनत करेंगे। देखो कुछ मेहनत वाले तो रो रहे हैं, कहते हैं पता नहीं, अब मेहनत का फल तो मीठा ही होता है, अगर उनकी मेहनत ज़ाया गई कितनी ज़ाया नहीं जाएगी, कहीं और इस्तेमाल होगी। ठीक, अब दूसरा मेरा सवाल ये पहले है, ऑनेस्ट आपको अपने साथ होना होता है, सच। तो अगर आपने पूरी ईमानदारी से एफर्ट की है और आप समझते हैं कि इनफ इज़ इनफ, मैंने अपना पूरा जोर लगाया, फिर चाहे सारे कहते रहें कि आपने एफर्ट नहीं की, तो उन्हें हंस देते हैं आगे से, उन्हें तो पता नहीं होता। अगर आप अल्लाह मियाँ के सामने ये सच्चे हैं तो फिर मुझे हज़रत अली की बात याद आती है, जो मैंने कई बार सुनाई है, पता नहीं आपको याद नहीं रही, नहीं याद रही। तो कहते हैं मैंने अपने इरादों के, अपने ख्याल के
टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना। हम कहते हैं मुझे ख्याल आया कि मैं डॉक्टर बनूं, मैंने इरादा किया और मैंने एमडी गेट की तैयारी की। तो कहते हैं मैंने फुल तैयारी की, अपनी पूरी मेहनत की और मैं डॉक्टर बन गया। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं कामयाब हुआ, तो मैं खुश हुआ और अल्लाह मियाँ का बहुत थैंक यू किया। किस बात का? कि मैं डॉक्टर बन गया। नहीं, हम तो इस बात पे ही करेंगे कि शुक्र है अल्लाह मियाँ, एमडी कैट में नंबर आ गए, मेरा दाखिला हो गया, अल्लाह मियाँ थैंक यू। हाँ नहीं, वो कहते हैं मैं अल्लाह मियाँ का थैंक यू करता हूँ कि अल्लाह मियाँ थैंक यू, आपका मुझे डॉक्टर बनाने का इरादा था, आपको यहाँ एक डॉक्टर चाहिए था, तो आपने अपने इरादे को पूरा करने के लिए मुझे चूज़ किया है, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना इरादा पूरा करने के लिए मुझे सिलेक्ट किया है, सो थैंक यू वेरी मच। ये आपका इरादा था तो ये मेहनत भी हो गई, ये एमडी कैट भी हो गया, फीस भी आ गई, सारा कुछ हो गया। मेरी तो वैसे इतनी औकात नहीं थी, मेरी तो पढ़ाई नहीं थी, मुझे तो समझ नहीं आती थी, मैं तो सोया रहता था ये वो फलां। लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इसके लिए चूज़ किया, ये आपका इरादा था तो आपने पूरा कर दिया, उसके लिए मुझे चुने, थैंक यू। लेकिन दूसरा पार्ट, जो दूसरी सिचुएशन है, अदर हाफ ऑफ द कॉइन, वो कहते हैं लेकिन जब मैं इरादा करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ, कोशिश पूरी करनी, कोशिश पूरी करता हूँ और नाकाम हो जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ और अल्लाह मियाँ का ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। हम तो रोने बैठ जाते हैं। दूसरों की बातें भी बुरी लगती हैं। जो कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ को यही मंजूर था, उस पर भी गुस्सा चढ़ता है। जो कहता है तुमने मेहनत ठीक नहीं की, उस पर भी गुस्सा चढ़ता है। जो कहता है तुम्हें कहा भी था ये रखो ही ना, कुछ और रख लो, ये मुंह और मसूर की दाल, वो तो और ही बुरा लगता है। और अगर कोई खालाएं लाडियां करने वाले कोई आंटियां अंकल हों घर में, वो या सहेली हो, तो वो शुरू हो जाएंगे, वैसे तुम में श्योर है, तुमने पूरी एफर्ट की थी ना? मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था ये हसन के साथ नोट्स शेयर ना करो, तो उससे क्या हुआ है तुम्हें नहीं पता, वो नजर लगा देता है। अच्छा। दूसरी खाला कहती है तुमने ये महरोज को तो नहीं कहा था कि मेरे साथ तैयारी करो, उस दिन तुमने उसका जूठा पानी पी लिया था, तो उससे क्या होता है, उसने कुछ पढ़ के फूका है, तुमने देखा नहीं हालत पढ़ता रहता है, कीता कराया है। अचानक खबर आई कि आपकी मेहनत का कोई चक्कर नहीं था, ये उसकी नज़र का चक्कर था, उसके कीते कराए का चक्कर था। फिर पता चला कि मूसा का भी हो गया पास, क्योंकि मूसा के पास, उसके अब्बे के पास पैसा ही बहुत है, उसने लगा दिया होगा। अब आपको बताया जा रहा है कि आपके अब्बे के पास पैसे भी कम है। हाय, अचानक पता चला कि वो जो बच्चा सबसे कम आता था पढ़ने एकेडमी में, उसका भी हो गया। उसका तो दुख ही बड़ा होता है। जो एकेडमी के बाहर सूटे लगाता रहता था, सीटियां मारता रहता था, उसका भी हो गया। तो अल्लाह मियाँ से तो शदीद लड़ाइयाँ। पता चला उसने तो पेपर दिया ही नहीं था। अचानक आपको ख्याल है कि ये तो उस दिन बाहर ही फिर रहा था, ये तो अंदर भी नहीं था, ये कैसे हुआ? पता चला उसका बड़ा भाई जो है वो एक ख़ास महकमे में है, वो वीगो डाले पे आया था और रिजल्ट बन गया। अब आपका भाई भी वीगो डाले में नहीं है, तो अब इस मुल्क में कैसे काम? अदालत जाएं, अदालत वाले आपको अडयाला भेज देंगे कि फसाद कर रही है, अदालत को तंग कर रही है, वहीं पे अदालत लगेगी अंदर। ठीक है। एक एमडी कैट थी, मौला अली क्या कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे कि रोने नहीं बैठ गए, वो नहीं कह रहे कि ये इसके भाई ने वीगो डाले से फार्म 45-47 कर दिए, वो नहीं कह रहे कि गीता कराए है, मोदी ने ओम नमः शिवाय किया, नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं मैं ज्यादा खुश होता हूं जब मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं इरादा करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं और नाकाम हो जाता हूं, तो मैं ज्यादा खुश होता हूं और अल्लाह मियाँ का ज्यादा थैंक यू करता हूं कि अल्लाह मियाँ थैंक यू, आपने मुझे अपने अगेंस्ट जाने से रोक लिया। जो थक जाए वो पीछे भी सीट है, वो टेक वाली भी है, इजी, तो फील फ्री। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अल्लाह का थैंक यू करता हूँ। किस चीज़ का थैंक यू? कि आपने मुझे फेल कर दिया? नहीं, कि आपने मुझे अपने अगेंस्ट नहीं जाने कि आपने मुझे अपने इरादे के अगेंस्ट नहीं जाने दिया। मेरा इरादा था कि मैं डॉक्टर बनूं, एक अच्छा इरादा था,
लेकिन आपका इरादा मुझे कुछ और बनाने का है, या कम से कम इस साल आपको मैनी डॉक्टर चाहिए। अभी आपके इरादे के मुताबिक मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए, मेरे लिए आपने कुछ और सोचा हुआ। तो मैं आपके इरादे के अगेंस्ट एफर्ट कर रहा था, मेरा ख्याल आपके ख्याल से मैच नहीं था, तो थैंक यू, आपने मुझे अपने अगेंस्ट जाने से रोक लिया। कहते हैं मेरे इरादों के टूटने से मैंने अपने अल्लाह को पहचाना कि मेरा इरादा नहीं चलता, अल्लाह का चलता है, चाहे अच्छा इरादा हो चाहे जैसा भी हो। एफर्ट का रोल है, सारा कुछ है, लेकिन फाइनल मर्जी तो आपकी चलती है। तो शुक्र है मैं अभी आपकी मर्जी के अगेंस्ट डॉक्टर बन रहा था, आपने तो मुझे शाहरुख खान बनाना था, तो बाद में पता चलता है। ठीक है, बहुत से बच्चे डॉक्टर बन के मेरे पास रोते हुए आते हैं, क्या मैं CSS कर लूँ? मैं कहता हूँ बेटा पहले तो रो के डॉक्टर बना था, अब तो CSS बनना चाहता है, करना चाहता है। तो कहते हैं बस मेरा दिल कह रहा है कि पावर होनी चाहिए इस मुल्क में। मैं क्या सोलर लगवा रहे घर, बाकी पावर अपनी कोई नहीं हो। ठीक, तो किसका ख्याल चलता है? अल्लाह ताला का। हमें भी सोचने की इजाज़त दी जाती है, हमें भी ख्याल डाले जाते हैं, कई बार बाहर से, कई बार अंदर से। ठीक, अब ये देखा जाता है कि हम अल्लाह के अंडर रहते हैं कि नहीं, हम कितना अल्लाह को मानते हैं। और जब हमें अल्लाह से शिकवे शुरू होते हैं तो फिर हम उसे अल्लाह नहीं मान रहे होते, फिर तो वो नाउज़ बिल्लाह उसने गलत कर दिया, या कहीं वो सोया रह गया, उसको हमारी खबर ही नहीं, या उसको हमारे पे जुल्म होता, वो कह रहे खैर है। इस दुनिया में जो तकलीफ भी है, रंज भी है, महरूमियाँ हैं, फेलियर्स हैं, जुल्म है, ज़्यादती है, यहाँ की जो कुछ भी है वो मर्दों इंसानों का इंसानों के साथ वो अल्लाह करे, कुछ यहाँ बराबर होता है तो आगे भी करेगा। लेकिन जो अल्लाह के साथ मामलात है, अब अल्लाह ने अगर फिल्म में मेरा रोल ही विलन का लिखा हुआ है तो फिर मुझे करना पड़ेगा। शैतान की भी यही गलती थी, ये गलती नहीं थी कि उसने सजदा नहीं किया, अपेरेंटली तो यही लगता है ना। लेकिन जब अल्लाह करीम ने उसको प्रमोट कर दिया था, उस वक्त तक तो उसको अवार्ड मिला हुआ था, अब अल्लाह करीम ने उसको अता कर दी ना एक सीट, ये अता थी, वैसे तो वो नारी था, तो उसे नूरियों का भी सरदार कर दिया, ये अल्लाह की अता है। गलती उसकी ये थी कि वो उस अता को अपना राइट समझना शुरू हो गया कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा तो MD कैट होना ही था। ठीक है, और जब एक बच्चे को कहा गया कि इसको भी दाखिला दे दिया गया, उन्होंने कहा इसको ये दाखिला दिया जी, इसने MD कैट भी नहीं दिया, इसने ये तो अभी गया भी नहीं कॉलेज। उन्होंने कहा ये रोता बहुत अच्छा है, ये हमें रोता हुआ प्यारा लगता है, बस पहले दिन ही रो रहा था, हमें प्यारा लगा, इसको सीधा डॉक्टर बनाओ। ठीक है, तो अल्लाह मियाँ की मर्जी थी, जिसको मर्जी जो मर्जी करी है। तो अल्लाह करीम ने उसको बाद में जब पूछा था तो वहाँ उसने गलती की थी, उसे जो करेक्टिव चांस दिया गया, फाइनल एक्सप्लेनेशन कॉल की गई कि आप अपना एक्शन बताएं, आपने ये क्या किया। उससे भी पहले अगर पीछे जाएं तो अल्लाह करीम जब वो मट्टी मंगवा के अभी बना रहे थे आदम और हवा, तो फरिश्तों ने पूछा था या अल्लाह ये क्या बना रहे हैं आप? उन्होंने कहा ये आदम है, एक नया आइटम मार्केट में आ रहा है। उन्होंने कहा ये तो आपने हमें कहा था 7 तरह की मिट्टी लाओ, तो हम तो बड़ी बड़ी शरारती मिट्टी भी ले आए हैं, स्लिपरी मिट्टी भी ले आए हैं, हमें क्या पता था आप कोई बड़ी शाहकार बनाने लगा। तो अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ये करेगा क्या? उन्होंने कहा ये ज़मीन पर हुक्मरान होगा, जिथे दी मिट्टी उत्थे ही चलेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी अम्मी भैया ये बादशाह होएगा? उन्होंने कहा हाँ। क्या कहा था अल्लाह ने? ये हुक्मरान होगा। तो उन्होंने कहा जी ये तो हम मिट्टी बड़ी फजूल हर तरह की मिट्टी ले आए हैं, तो ये अगर हुक्मरान बनाना है तो अल्लाह ने कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। उन्हें तो ये जवाब दे दिया गया। ठीक है, उन्होंने मान लिया। ठीक है, लेकिन अभी तो ना तो शैतान ने शैतानी की थी, ना आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने गलती की थी। तो अल्लाह मियाँ की प्लानिंग में पहले ही आदम अलैहिस्सलाम नीचे आ रहे थे, हालांकि उन्होंने अभी कोई गलती नहीं की थी। ठीक है, अब उनसे गलती हो गई
वो भी रोते रहे, उन्हें ज़मीन पे जन्नत से निकाल के यहाँ भेज दिया, या उनका स्नैरियो चेंज हो गया, स्टेटस, वो रोते रहे। उधर से शैतान साहब को भी निकाल दिया गया। तो शैतान से पूछा गया कि भाई तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट थे, तुम्हें इतना मैंने प्रोटोकॉल दे दिया था, तुम माशाल्लाह सबसे ऊपर थे, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया मैंने तुम्हें, और ये तुमने सबके सामने चवल मार दी। मॉनिटर साहब, आप लोगों के स्कूल में मॉनिटर होते हैं? हमारी क्लासों में होते थे मॉनिटर, ठीक है। CR तो बच्चों के, अब CR होते हैं, वो बच्चों के नाम लिख लेते थे, ये बातें कर रही थी, ये बातें कर रहा था, ये वो कापियाँ, तो वो CR, तो भी वो सारों का ऊपर लगा हुआ था। तो उसने कहा कि ये तुमने क्या किया है? तो उसने कहा जी मैं तो समझा था कि आप टेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो सबक दिया था कि मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना, तो मैंने नहीं किया, ये बाकी सारों ने कर दी, ये सब फेल हो गए हैं, मैं आपके अलावा नहीं किसी को सजदा कर सकता, मैंने तो आपका हुक्म माना। अल्लाह कहीं ने कहा कि अच्छा तुम मेरा इतना हुक्म मानते हो? हाँ जी। उन्होंने कहा तो अब ये भी तो मेरा ही हुक्म था कि अब करो सजदा इसको। चलाकियाँ लगा, तो क्योंकि वहां तो उसने ये कहा था कि इसको सजदा करूँ मैं, ये कल का बच्चा। अब कह रहा था नहीं नहीं, वो तो मैं आपके हुक्म के मुताबिक बस सजदा किसी और को नहीं कर सकता। कहा गया कि जब तुम्हें कहा था तो अब ये भी तो हुक्म था कि अब करो। अल्लाह मियाँ उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं मैं हर वक्त नई शान में होता हूँ, अभी हमने कहा कि चाय लाई जाए, फिर हमने कहा रहने दी जाए। अल्लाह मियाँ उनकी मर्जी है भाई। अब उन्होंने कहा मैंने कहा किसी को सजदा नहीं करना, अब मैंने कहा इसको करो तो तुमने करना था, अब फंस गया। तो यहाँ पर क्या कहना चाहिए था उसको? मानना चाहिए था, सर खम करना चाहिए था अल्लाह ताला के आगे। कैसे करना चाहिए था? मतलब अगर आप होती तो आप क्या करती? जो अल्लाह ताला ने कहा था वो करती। नहीं, अगर आपसे हो जाएगी गलती, चले तो आपको पूछा गया कि बेटा आपको कहा था कि आज से ये CR है, तो आपको क्यों नहीं समझती, तो फिर आप क्या कहती? टीचर को आप कहती कि रहने दें, आप हैं ही ऐसी, आपने साइड लिया इसकी, आप फेवरेटिज्म करती हैं, या आप ये कहती आई एम सॉरी? सॉरी बोलती। आप सॉरी बोलती। बस आदम अलैहिस्सलाम को भी जब यही पूछा गया, शैतान से पूछा गया, तो उसने कहा आपने मुझे फंसाया, आपने फेवरेटिज्म किया, ठीक है, एम ही आपने उसको फेवरेट बना लिया, छोटे को बना लिया, छोटे तो रहेगा ही, छोटा भी है, एम ही इसको बैठा दिया। तो अल्लाह मैंने कहा तू है ही बदबख्त, लानत तेरे, दफ्ता हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, ठीक है। अम्मियों को जब गुस्सा चढ़ता है तो फिर वो तो 70 अम्मियों से ज़्यादा प्यार करता है कि मैं इसको दोबारा पास कराना चाह रहा हूँ, ये फिर आकड़ा हुआ आगे से। तो उसने आगे से और चोड़, कहते मुझे ज़रा टाइम दे, मैं इसकी ऐसी की तैसी छोटे की जो है ना, मैं आपको इसकी करतूत खोल के दिखाता हूँ, मैं आपको पता नहीं है, हम दोनों इकट्ठे क्या क्या करते रहेंगे मैं आपको बताऊँगा, मैं इसकी आपके वेप शेप, इसके बाथरूम में इसने फ्लश की टैंक के पीछे क्या छुपाया होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ना मैंने कहा जा यार तू दिखाओ कितना टाइम चाहिए। उसने कहा मुझे इतने 1000 साल चाहिए, चल ले लो। अब आदम अलैहिस्सलाम रोई जा रहे थे आपकी तरह, और अम्मा हवा दादी अम्मा हमारी वो गिरी थी जद्दा में, मैं उस दिन गया हूँ, इतनी बड़ी साइकिल है, कहते बाबा आदम इस पे आए थे श्रीलंका से। सऊदी अरब वाले ने भी अपना ही कंसेप्ट है। तो वो बाबा आदम गिरे श्रीलंका, और बेचारे रोई जा रहे थे कई साल। कहते हैं कायनात में जो 3 हस्तियां सबसे ज़्यादा रोई हैं, उनमें से एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कई साल, शायद 40 ईयर्स। तो अल्लाह ताला ने आखिर उनसे पूछा कि क्या बात है, जन्नत के मज़े याद आ रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, तो हवा ढूंढ रहे हो, वो जद्दा जाओ। नहीं बात, क्यों रो रहे यार? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। कहती है जन्नत इतनी बड़ी है कि अगर वो दोनों माई बाबा, हमारे दादा दादी, अब्बा जी, बड़े बाबा जी, अगर वो दोनों सैर करते ना तो अभी तक उनकी सैर नहीं खत्म हुई होनी, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली पढ़े लाहौर से थे शायद, तो उन्हें शुरू करते ही जन्नत अल्लाह ने कह दिया बस इधर नहीं जाना, बाकी जाओ सैर करके आओ। उन्होंने फटाफट का पहले चेक करो, उठो ही बाहर, ठीक है। उन्होंने कहा बस ये इस दरख्त के पास नहीं जाना। वो चढ़ गए, वहां से नीचे गिरे, वो सीधा थल्ले, वो दरख्त की शाखें जरा बाहर को थी, सीधी इछरे में गिरती थी। इछरे में मेरा एक बांदर रहता है, तो उसको इस वक्त जाकर, खैर, तो वो बेचारे भी इधर आ गिरे। अब अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि भाई क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप मेरे खालिक हैं, मालिक हैं, आपने मुझे सब कुछ दी, मेरी तो कोई औकात में, मतलब अभी डे 1 था, आपने मुझे प्रिंसिपल लगा दिया इतने बड़े बड़े PhD साहिबान के ऊपर। मैं तो पहले दिन का बेबी, एक किंडरगार्टन का बच्चा, सबसे छोटा, और ऊपर से जन्नत दे दी, मतलब सारा आपने अपने आप मुझे फेवरेट कह दिया।
मुझे आपने एक काम कहा, ये नहीं करना, यानी करना ही नहीं था काम। अल्लाह मियां को पता है कुछ नहीं करना, तो करना ही नहीं था काम, मैंने वही कर दिया। अल्लाह मियां कहा चलो ठीक है फिर सॉरी करो, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। अल्लाह मियां कहा ठीक है सॉरी कर लो, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा मुझे अफसोस हो रहा है, चलो सॉरी करो। उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने कहा सॉरी कैसे करते हैं। उन्होंने कहा चलो पढ़ो, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। उन्होंने पढ़ लिया। अल्लाह मियां कहा चलो ठीक है सॉरी हो गया। अब वो फिर रोई जा रहे हैं, भाई अब क्यों रो रहे हो? सुनी नहीं हो रही, हमने क्या किया? अल्लाह मियां कहा तुम सॉरी करते रहो, फिर रोई जाए। मैंने कहा यार मैंने मान लिया ना सॉरी। आप वो कहे नहीं आप तो है ही प्यार करें, आपने तो मान लिया, लेकिन मुझे पता ना मैंने आपको हर्ट किया। मैंने उन्होंने कहा मैं नहीं हर्ट होता। उन्होंने कहा नहीं मैं अल्लाह मियां ने कहा कि अच्छा ये तो सुधर ही नहीं रहा, ज़्यादा ही ठीक है। तो फिर अल्लाह मियां ने पूछा कि अच्छा जरा ये मुझे ये बताओ, ये तुमने मेरे से चुपके किया? अल्लाह ने क्या चाहा था? मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, ठीक है। तो मैंने ये कायनात बनाई 6 दिन और 7 रातों में, ये कायनात बनाई, ये कायनात बन गई खैर से। अब पहचान का खेल भी शुरू होना था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मखलूक़ात, कहीं ज़मीन, और ये सारा खेल कंप्लीट हो रहा था, स्टेज सज रहा था, ठीक है। तो फाइनल एंट्री भी हो गई, अब खेल शुरू हो गया था। अल्लाह मियां ने अब शैतान वो उससे पूछा, आदम अलैहिस्सलाम से, कि ये तुमने मेरे से चुपके किया? उन्हें मैं कहाँ था? मैंने कहा तुम लोग, तुम्हारे कपड़े भी उतर गए थे जब दरख्त पे तुम चढ़ रहे थे, तो सारे कपड़े फट गए, तुम्हारे कपड़े उतर गए, तो पत्तों में क्यों छुप रहे थे? हमें शर्म आ रही थी आपसे छुप रहे थे। मेरे से छुप सकते हो? नहीं। मैं वहां था कि नहीं था? कहा आप थे। अच्छा मेरे से छुप के कुछ कर सकते हो? नहीं। मेरे से क्यों छुप रहे थे? हमें शर्म आ रही थी, हम क्या करते? अच्छा तो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकते हो? नहीं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं? उनका जी आप ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं किस किस चीज़ पे कादिर हूं? उन्होंने कहा आप हर चीज़ पे कादिर है। अच्छा तो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर ये हरकत किसने की है, किसकी मर्जी से हुई है? अब हज़रत आदम चुप। उसने क्या कहा था? आपने मुझे फंसाया, ठीक है। उसने अल्लाह ने कहा था आपने मुझे ट्रैप किया, आपने मुझे फंसा फंसू के कंफ्यूज कर दिया, ठीक। आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं हाँ भाई मेरी मर्जी के खिलाफ कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं। मैं ही कादिर हूं? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा असल असल कादिर कौन है? जब कोई भी काम होता है उसके पीछे फाइनल फोर्स क्या होती है? अल्लाह ताला। उन्होंने कहा जी आप ही होते हैं। कहा ठीक है, तो फिर ये किसने किया? तो फिर हज़रत आदम चुप। फिर अल्लाह मियां ने पूछा वो भाई वो कादिर कौन है? उन्होंने कहा जी आप हैं। अलीम कौन है? उनके जी आप हैं। खबीर कौन है? आप हैं। समी और अलीम कौन है? उनके जी आप हैं। तो मेरे से चुपके कुछ हो सकता है? कहा नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हो सकता है? नहीं। असल कौन करता है? जी आप करते हैं। तो ये किसने किया? फिर चुप। तो अल्लाह मियां ने कहा बोलते नहीं, कहते क्यों नहीं कि ये मेरी मर्जी से ही हुआ है, मेरी को प्लानिंग कैसा होगा? तो कहते हैं बात तो कुछ ऐसी है लेकिन मुझे शर्म आ रही है, आई डोंट वांट टू एक्यूज यू। अल्लाह मियां को लाडियां आ गई। अल्लाह मियां ने सारे फरिश्तों और शैतान की तरफ ही देखा, मैंने कहा है ना ये बड़ा पारू है, चल जा ऐश कर। रोए ना, अभी तो तुम्हारे बड़े भाईजान नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि थू टाइम, तुम लोगों को अब थू टाइम का नहीं पता, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे, टाइम आउट मॉडर्न बच्चे, ठीक है। वो उसने कहा जी टाइम आउट उनका क्यों है? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह मियां ये कुछ नहीं अभी मुझे चांस दें। उन्होंने कहा उसने टाइम आउट ले लिया। वो कहता है इन्हें ज़रा इधर ही रखें, मैं ज़रा अच्छी तरह चेक करूंगा। तो वो किसको चैलेंज कर रहा है? अल्लाह ताला को। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम अशरफुल मखलूकात है, ये किसने कहा है? अल्लाह ताला ने। हमने तो नहीं कहा, तू ना कहीं हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है, कोई नहीं की मेहनत तूने, ठीक है।
बस तूने की है कोशिश, लेकिन और भी हो सकती थी। और नहीं हो सकती थी, मैं एंड पॉइंट पे थी अपने। तूने अल्लाह मियाँ से पहले पूछा था कि अल्लाह मियाँ मुझे डॉक्टर बनाना है कि नहीं बनाना, मैं बनूँ कि ना बनूँ? अल्लाह ताला ही नहीं देखे ना, बचपन से लेके अब तक अल्लाह ताला नहीं ख्याल डाला है, अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया है। सारा कुछ। लेकिन अल्लाह ताला ने ये वाला डॉक्टर बनने के लिए नहीं कहा था ना, ये तो नहीं कहा हुआ कि एलोपैथी का डॉक्टर बनो। डॉक्टर तो आज से 1000 साल पहले भी थे, जब एलोपैथी की अलफ भी नहीं किसी को आती थी, स्पेलिंग भी नहीं आते थे। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे। नबी तो थे, पहले डॉक्टर वो हैं मसीहा, मसीहा तो डॉक्टर थे। डॉक्टरों के पास पहली गाड़ी कौन सी आई थी? आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास पहली गाड़ी जो उसने रखी थी कौन सी थी? गधा रखा होता था, हजरत ईसा की सवारी। लेकिन वो भी डॉक्टर थे ना, तो हो सकता है अल्लाह मियां ने तुम्हें कोई और डॉक्टर बनाना है, कोई रूहां का डॉक्टर बनाना है, कोई दिलों का डॉक्टर बनाना है, कोई MD कैट की तैयारी करने वाले बच्चों का डॉक्टर बनाना हो तुम्हें अल्लाह मियां ने। अपनी उम्र के, इस उम्र के बच्चों को प्यार प्यार से समझाने बताने के लिए, बेटा ठीक है, तो उसने डॉक्टर, जिस तरह का डॉक्टर उसने बनाना है वो तो उसने बनाना है। तो फिर ये ख्याल ही क्यों डाला था, ख्वाहिश ही क्यों डाली थी अल्लाह ताला ने? हाँ तो तुम्हें डॉक्टर बनाएगा ना वो, लेकिन ये वाला डॉक्टर नहीं बना रहा, या हो सकता है अगले साल बनाना हो। मैं अगले साल वाला पंगा नहीं ले रही, मैंने तो यूनिवर्सिटियों में अप्लाई भी कर दिया है कि ना मैं ये तो उसे बहुत अच्छा, कर लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बस अल्लाह मियाँ ने ख्याल ही डाला था, असल में आपको चॉइस दी थी। ठीक है, कि डॉक्टर बन जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, सब डॉक्टर डॉक्टर कहेंगे। फिर अब तेरे पास चॉइस कुछ और है, तो तूने अपना ख्याल बदल लिया। तो ख्याल तूने बदला है कि अल्लाह ने? वो भी तो अल्लाह ताला ही ने डाला ना, मैं सारे तो अल्लाह थे। तो मेरा तो नहीं था ना, मैं तो मतलब 1 क्लास से लेके मैंने रट लगाई हुई थी नीचे डॉक्टर ऊपर बनना भी है, बैठ डॉक्टर सकती हैं बनना है। आप, ये सोफे खाली, ऊपर भी बैठ सकते हो जो थक गए, दोनों सोफे खाली हैं अगर बैठने में मसला है। मैंने कहा हुआ था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। मामा ने कहा ठीक है, सब ने कहा कि हाँ हाँ आप डॉक्टर ही बनोगे, डॉक्टर ही बनोगे। फिर बिल्कुल ये इन 3 महीनों में अब पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, मेरा चीज़ों में नाम आता गया, मैं सीट्स छोड़ती गई सिर्फ इस एक MD कार्ड की वजह से कि मैंने आगे डॉक्टर ही बनना है। अब सीट्स भी ज़ाया हो गई और अब मैं बैठी हुई MD कार्ड के इंतजार में। मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, हम जब डॉक्टर बने थे तो MD कैट नहीं होता था। ये जिसने MD कैट रखा है उसको बद्दुआएं दे, वो तो बहुत मिलती है उसको। बद्दुआएं नहीं देते। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट करेंगे, उनका इरादा कुछ और है ना, तो ये उनकी पहचान का खेल है। आपको इस ज़िंदगी में ये पता चला अभी तक कि मेहनत करके भी फाइनल मर्जी तो अल्लाह की चलती है, और आप इसको मानती हैं, या आप इस बात पे लड़ पड़ी हैं कि नहीं पे क्यों चलती है मेरी चले? आपकी चलनी चाहिए कि अल्लाह मियां की चलनी चाहिए? चलेगी तो अल्लाह ताला की। नहीं चलेगी नहीं, आप अपनी चलाना चाह रही हैं, आप अल्लाह हैं, नहीं, आप अल्लाह वाली सीट पे बैठ मतलब कर लेंगी रन, तो कोई मसला नहीं है। आप बताएं, सारा दिन यही फ़ोन आने, हेलो अल्लाह मेरी मज मर गई हूँ, हेलो अल्लाह मेरी बूढ़ी दौड़ गई है, हेलो अल्लाह मेरा बंदा हरामी है, हेलो अल्लाह मेरा बच्चा ख़राब हो गया, हेलो अल्लाह मेरे बच्चे पढ़ते नहीं पे, हेलो अल्लाह मेरी बेटी रो रही है, MD कैट नहीं है, हेलो अल्लाह। अल्लाह ही बस कर सकता है, तू कर लेगी? नहीं, यहाँ तो कह रही हेलो अल्लाह ये फिर बेटी पैदा होगी, हेलो अल्लाह ये फिर बेटा पैदा हो गया, हेलो अल्लाह क्यों पैदा हुआ है? ये कौन तो सारा दिन ये करती रहती है, तू सुन लेगी ये सीट है? और अल्लाह को देते भी कुछ नहीं। ठीक है, अल्लाह को पुराने कपड़े, टूटी जूतियां, नैलुंदियां जुतियां, ज़कात देना दे 2.5 रुपये, वो भी ढिड पीड़ कर करके। हेलो मुफ्ती साहब ये लगदी भी है कि नहीं? ये निसाब बनता भी है, ऐद की फसल बड़ी खराब हुई है, उशर देने। उमरा करने जाएंगे तो उसकी भी पेमेंट पहले, अल्लाह पे सान बाद। कोई कोई है कहता है जब वहां से बच के आ जाए तो फिर कहेंगे बस जी अल्लाह ने तौफीक दी। ठीक है, यहां से एयरपोर्ट पे रो रहे होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, दुआ करो खैर ना आ जाइए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बच के आ जाए तो फिर कहेंगे बस जी अल्लाह ने तौफीक दी। तू कह रहे होंगे अच्छा होटल कौन सा कराया? करीब वाली कराई। ठीक है यार, बसें आगे भी लेके जाती हैं कि नहीं? पैदल तो नहीं चलना पड़ेगा, दूर तो नहीं है, क्या बड़ी अब अल्लाह की मर्जी चलती रहे तो ठीक है, या अमेरिका की चलाए?
अल्लाह ताला की। देख लो अमेरिका की भी चल रही है आजकल। हाय अल्लाह जी, फिर क्या करना है? अल्लाह की चलती रहे या रहने दे, छड़ परे साढ़े ना हाथ हो गया। या शैतान की मर्जी पे चलना है अल्लाह ताला की मर्जी पे या चलना। अपनी चलानी है? इसका मतलब है तू अभी भी अल्लाह ताला की मर्जी में ज्यादा कंफर्ट फील कर रही है, ज्यादा सेफ फील कर रही है। फायदा तो अपनी सोच रही है ना। अल्लाह मियाँ गलत करते हैं, फिर रो क्यों रही है? क्योंकि वो नहीं ना हो रहा जो मैं चाहती हूँ। फिर तू चाहती है, तू अल्लाह तेरी चाहत चलेगी कि मेरी चलेगी? हजरत अली कह रहे हैं कि शुक्र है मेरी चाहत नहीं चली, तेरी चली है। पे ख्याल ही क्यों डाला था अल्लाह ताला ने? ख्याल ही ना डालते। यार तो फिल्म भी तो बनानी है ना पूरी तरह। ऐसे तो अल्लाह ताला अकेले वो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने हमें बीच में डाल दिया और हमें कहा